मणिशंकर पांडे मेरे साथ हैं। मणिशंकर पांडे, आखिर कौन सी साथ रहने की मजबूरी है एनडीए के कि आपका एजेंडा अलग जातीय जनगणना पर, आपके विचार अलग, उसके बावजूद आप एनडीए के साथ हैं। आपको तो हमेशा लगता रहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी को लगता है जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। गरिमा जी देखिए ये जो बिहार की जातीय जनगणना है, बिहार की जातीय जनगणना है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से नकारती है। अच्छा। और सिर्फ इसलिए नकारती है कि ये बोकस है और इसमें राजनीतिक साजिश दिखाई देती है। जिस तरह से जातीयता को दिखाया गया, उसमें आंकड़ों को नीचे ऊपर बढ़ा करके दिखाया गया है। सन 31 के अगर आंकड़े को देखेंगे तो बैकवर्ड की आबादी 43% दिखाई गई, इस बार 67% उसमें आबादी दिखाई गई है। नीतीश जी ने बिहार में पूरी तरह से इसमें साजिश करके इसके आंकड़े को प्रदर्शित किया है, जिसको लोक जनशक्ति पार्टी पूरी जनगणना को नकारती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश में इन्होंने जातियों को बढ़ा के घटा करके दिखाया है। हमारी जितना भी पासवान जाति है उसमें भी देखिए 3 जातियां आती हैं, एक दुसाध है, एक धारी है, एक धरई है। तीनों को जोड़ करके 5.3% दिखाया गया है, जबकि बिहार में 6% जो है जातियां पासवान जाति की है। अगर हम इसमें दुसाध को, धारी को, धरई को जोड़ दें तो हमारी जनसंख्या खुद 9% के करीब पहुंचती है। तो इस तरह से बिहार में जो जनगणना दिखाई गई है एकदम बोकस है। इस जनगणना को हम लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी ने न तो इनके दल के साथ राष्ट्रपति से मिलने गए थे, न तो इसमें भाग लिए थे, न तो इसमें उन्होंने अपनी कोई राय दी नहीं। लेकिन मणिशंकर पांडे जी को पूरी तरह से नकारता हूं। ये जनगणना पूरी तरह से बोगस है। बिल्कुल, बिहार की जनगणना आपके हिसाब से बोगस है, लेकिन क्या पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं आप, या आप मानते हैं कि समाज को बांटने की साजिश है? प्रधानमंत्री जी ने, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मंडल कमीशन आया था तो देश की उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया था और उस समय हमारी पार्टी के नेता खड़े होकर के मंडल कमीशन को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लागू करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना देश के लिए बंटवारा, जो चुनाव के लिए खाली चुनाव के मुद्दे के रूप में ले आकर के जातीय जनगणना की बात आज उठाई गई है, वो देश को तोड़ने के लिए, देश के लिए जोड़ने के लिए नहीं है। मैं आज इससे कहना चाहता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि हम तो सारे दल हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह से सब में गरीबी है उस गरीबी को दूर करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। और आरक्षण 27% बैकवर्ड क्लास को, 10% ऊंची जातियों को, 22.5% जो है ट्राइब शेड्यूल को, तो इस तरह से आरक्षण सबको दिया जा चुका है। लेकिन मणिशंकर जी, के समय में आप जिस जातीय जनगणना को, आप जिस सर्वे को बोगस कह रहे हैं, एक और सवाल सुन लीजिए, आप जिस सर्वे को बोगस कह रहे हैं कि जातियों के गणित को बढ़ा चढ़ाकर अपने हिसाब से पेश किया गया, तो नीतीश कुमार जिस कुर्मी समाज से आते हैं उसका आंकड़ा तो मात्र 2% है। नहीं, बढ़ाया चढ़ाया गया होता तो अपना भी बढ़ा चढ़ा लिए होते। ये तो समझदार आदमी है ना। अगर अपने जाति को चढ़ा बढ़ा के देते, पकड़ में आ जाते। वो तो अपने वोट को पूरी तरह से बढ़ाए हैं। जिस तरह से उनको लगता है कि हमारा वोट बढ़ जाएगा, उस वोट की जाति जनगणना को बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने दिखाया ही है। अच्छा ठीक है, आप ये कौन है नीतीश के वोटर? नीतीश के वोटर जो जोड़ रहे हैं उसमें बिहार में आपने देखा कि बैकवर्ड को दिखा दिया 67%। यादव वोट को जोड़ेंगे तो उनकी बहुत सी जातियां, उसमें भी बैकवर्ड क्लास में बहुत से लोगों को कम करके दिखाया है। जो उनको वोट नहीं मिलते हैं उनको कम करके दिखाया है, पासवान को नीचा करके दिखाया है। ये क्या बात, मणिशंकर पांडे जी क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला लंबित है और आपको लगता है कि कोई सियासी पार्टी इस तरीके का ब्लफ गेम करेगी जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग चल रही है? खैर, लेकिन एक सवाल का आप जवाब दीजिए मणिशंकर जी कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चमार जाति है, मोदी जाति है, रविदास जाति है, चमार है, रोहिदास है, ये सारी जातियां हैं। जातियों के आंकड़े ऊंचे नीचे करके दिखाए गए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बोगस आंकड़ा है और ये जातियों के आधार पर एक सब सोचिए कि 225 जातियों में सिर्फ 25 जातियों के आंकड़े
और जातियों को नहीं, आपने फिर वो सर्वेक्षण पढ़ा नहीं। 214 जातियों के आंकड़े, लेकिन मैं चाहूंगी नीरज कुमार, बोगस डेटा आपने पेश कर दिया चुनावी लाभ लेने के लिए। नीरज जी, नीरज जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ गई जी। आप अभी मणिशंकर पांडे ये कह रहे हैं कि भाई आपने चुनावी लाभ लेने के लिए घटा बढ़ाकर बोगस डेटा एक पेश कर दिया है। देखिए, सबसे परेशानी यह है गरिमा जी कि 1931 में जातिगत जनगणना हुआ, तो लोगों को तो स्मरण है नहीं। कुछ समय बिहार की भौगोलिक स्थिति यही थी। 1931 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा था, 10 जिले थे। उसके आधार पर जातिगत जनगणना हुआ, और जातिगत जनगणना के कराए बगैर इस जातिगत आरक्षण का औचित्य क्या है? दूसरा सवाल है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं कि भाई आप चाहे वह कल्याणकारी कार्यक्रम हो या सरकारी नौकरी हो, जाति का कॉलम रहेगा, लेकिन देश भर में जातिगत जनगणना आप नहीं कराइएगा। और इनडायरेक्ट वे में आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे हैं। भाई तो उस SC ST की गणना हुई तो देश नहीं, हिंदू नहीं टूट गया? अगर इसको आधार माना जाएगा और OBC और अपर कास्ट की गिनती हो जाएगी तो हिंदू छत बिछत हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकतर राज्य के गवर्नर हिंदू, तो किसको डरा रहे हैं? और जब अपना मौका आएगा तो पिछड़ी जाति के हो गए। सुशील मोदी जी कहेंगे अति पिछड़ा के हो गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई, जाति गणना पर अगर आपकी आपत्ति थी तो पूरी प्रक्रिया में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्यों नहीं भाग लिया? आज ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोल दिया कल कि हमसे कोई पूछा नहीं, तो मैंने उनका मकान नंबर निकाल करके जारी कर दिया कि भाई आपका मकान नंबर ये है, सीरियल नंबर ये है। ये केवल राजनीतिक विद्वेष के तहत, राजनीतिक विद्वेष क्या डॉक्टर गुरु प्रकाश हो गया है? क्या ये जायज सवाल नहीं है परेशान है कि विश्वकर्मा योजना तो अभी प्रधानमंत्री ने लागू की, उसमें उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दम भरते हुए कहा कि OBC समुदाय को मदद करेगी, 30 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे, 13,000 करोड़ का बजट रहेगा। तो विश्वकर्मा योजना भी तो यही है, पिछड़ों में अति पिछड़ा निकाल दिया, दर्जी है, लोहार है, बढ़ई है, उन सबको फायदा पहुंचेगा। तो ये दोनों चीजें भी क्या अलग अलग चश्मे से